अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम आज जोड़ों के दर्द की एक बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मुताल्लिक़ बात करूँगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी अलामात क्या हैं और फिर हम बात करेंगे उन नेचुरल हर्बल रेमेडीज़ के मुताल्लिक़ जिनके इस्तेमाल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ों की अलामात में बहुत कमी आती है और इन तमाम को रिसर्च ने भी साबित किया है। आइए शुरू करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी इसमें मदाफ़ियती निज़ाम अपनी ही बॉडी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि जॉइंट्स पर अटैक करती हैं और इनमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश का बायस होती हैं। ये बीमारी मर्दों के मुकाबले में औरतों में 3 गुना ज़्यादा देखने में आती है और इसके मरीज़ आमतौर पर 35 साल से 50 साल के दरमियान होते हैं। अगर फैमिली में ये किसी को हो तो उसके करीबी रिश्तेदार यानी माँ बाप, बच्चों और बहन भाइयों में इस बीमारी के रिस्क बढ़ जाता है। अलामात इसमें हाथों और पैर के छोटे छोटे जॉइंट्स ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसके अलावा घुटना, टखना, हिप, बाजू और गर्दन के जॉइंट्स भी मुतासर होते हैं। सुबह उठने के बाद जोड़ों में स्टिफनेस या अकड़ाहट रहती है और ये तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहती है। याद रखें, मरीज़ जब तक एक्टिव रहता है तो उसके दर्द में कमी रहती है और जब वो आराम करता है तो उसके दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जिस्म के दोनों तरफ के जोड़ों में सोजिश और सूजन होती है। इसके अलावा दूसरी अलामात में थकावट, जो कि इस बीमारी में बहुत कॉमन है। वज़न में कमी इसकी पहली अलामत भी हो सकती है। इसके अलावा मसल्स में दर्द, बुखार, रात में पसीने का आना और 60 से 70% लोगों में नींद की कमी भी इसकी अहम अलामात में है। चूँकि ये क्रॉनिक कंडीशन है और लंबे अरसे तक जोड़ों को मुतासिर करती है, इसलिए इसकी वजह से जॉइंट्स में डिफ़ॉर्मिटीज़ भी पैदा हो जाती हैं। उनमें स्वान नेक, बोटोनियर और हेमरटो डिफ़ॉर्मिटीज़ शामिल हैं। इसमें एल्बो और हील्स पर नोडल्स भी बन जाते हैं। जो अलामात बॉडी के सिस्टम को मुतासिर करती हैं उनमें आँखों में सोजिश, आँखों का खुश्क होना, हार्ट में इन्फ्लेमेशन की वजह से मायोकार्डाइटिस हो जाता है और लंग्स में फाइब्रोसिस की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो जाती है। स्किन में उभरे हुए रेड स्पॉट्स नमूदार हो जाते हैं जिन्हें पैल्पेबल पर्पुरा भी कहते हैं। ये लोग मीडियन नर्व दबने की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम का भी शिकार हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन 15 नेचुरल रेमेडीज़ के मुताल्लिक़ जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ों की अलामात में कमी का बायस होती हैं। नंबर 1, हल्दी। ये अपनी पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी खासियत की वजह से अलामात में कमी का बायस होती है। नंबर 2, अदरक। इसको आप खाने और चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, दारचीनी। ये भी खाने और चाय में इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 4, लहसुन। इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ आम है और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, विटामिन डी। ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी खासियत रखता है। धूप से आप विटामिन डी बासानी हासिल कर सकते हैं और अगर ऐसा मुमकिन ना हो और आप मसरूफ़ हों तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। नंबर 6, काली मिर्च। इसका इस्तेमाल भी खानों में किया जा सकता है। नंबर 7, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पोटेशियम कम हो जाता है और ये देखा गया है कि अगर पोटेशियम के लेवल को बढ़ा दिया जाए तो मरीज़ों की अलामात में वाज़ेह कमी आ जाती है। केले और एवोकाडो में पोटेशियम काफ़ी मकदार में मौजूद होती है और इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करके उनकी अलामात में कमी की जा सकती है। नंबर 8, मछली, ख़ास तौर पे साल्मन, मैकरेल और सार्डन। नंबर 9, नट्स में अखरोट का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 10, बंद गोभी। नंबर 11, कोकोनट ऑयल। नंबर 12, मुर्गी, ख़ास तौर पर मुर्गी का सूप। नंबर 13, बादाम। नंबर 14,
ایپل سائڈر ونیگر، اور نمبر 15 اپنی غذا میں کاربوہائیڈریٹ یا میٹھی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ یہ سوزش میں اضافہ کر کے علامات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ آپ یقیناً ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 15 نیچرل ریمیڈیز کو لازمی اپنی غذا کا حصہ بنائیں اور اس کی مقدار میں بھی اضافہ کریں۔ یہ تمام نیچرل ریمیڈیز ایک تفصیلی ریسرچ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو جوڑوں کی اس بیماری میں مبتلا ہوں، تاکہ وہ ان معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنے درد کی شدت میں بھی کمی لا سکیں اور جلد اپنی زندگی کے روزمرہ معمولات پر واپس آ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو وقت پر مل سکے۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔